महानुभाव, परम मंगल, परम कल्याण, परम कारुणिक, केवल जगदाधार भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता में उनकी घोषणा को स्मरण कर रहे हैं और हम प्रस्तुत भी कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म है तो मृत्यु भी है, बीच में जरा यानी बुढ़ापा भी है, व्याधियां भी हैं, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जिसने जन्म लिया है अगर वह जिंदा रहेगा तो बूढ़ा अवश्य होगा। यदि वह बूढ़ा होगा तो व्याधियां झेलनी पड़ेगी। यानी इन चार बातों से यदि जीवन में समझौता किया जाए या कर ले, जो कर लेंगे उनके जीवन में शांति का घाटा नहीं होगा। ये अवश्य भावी है, इनएविटेबल है, ये घटना घटेगी ही। व्यक्ति जन्म लेगा, व्यक्ति बूढ़ा होगा, व्यक्ति व्याधियों से ग्रसित रहेगा और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा। और एक बात अनुभव से भी समझ में आती है, इस संसार में सारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। इसीलिए धन से, दौलत से, पैसे से बड़ा, धन दौलत पैसे से बड़ा वस्तु को माना गया, वस्तु से बड़ा व्यक्ति को माना गया, व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व को माना गया, व्यक्तित्व से बड़ा सेवा भावना को माना गया, सेवा भावना से अधिक महत्वपूर्ण विभु को, प्रभु को यानी भगवान को माना गया। लेकिन विडंबना यह है कि आज इन बातों का शीर्षासन हो गया है। भगवान, प्रभु और विभु, उनकी बातें नीचे चली गई हैं। धन दौलत और पैसा सबसे ऊपर हो गया है। अब इस विचार को बदलना है। धन दौलत कभी किसी के साथ न रहा है, न रहेगा, न साथ जाएगा। इस विचार, इस दृष्टिकोण को रखते हुए हमारे यहाँ यह घोषणा की गई, ऋषियों ने समझ करके हमें समझाया कि पृथिव्याम त्रिनिरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूर्खैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। भाइयों बहनों, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस जीवन में तीन चीजें ही महत्वपूर्ण हैं। रत्न की संज्ञा तीन वस्तुओं को दी गई है। इन तीन वस्तुओं में अन्न को रत्न की संज्ञा दी गई है, जल को रत्न की संज्ञा दी गई है और सुभाषितानि यानी सुंदर वचन, जो मार्गदर्शन करने वाले वचन हैं, जो चिंतन हैं, इन तीनों को रत्न की संज्ञा दी गई है। यदि ये तीन रत्न किसी के जीवन में प्राप्त हो जाते हैं तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं हो सकती है। वह इन तीन वस्तुओं के सहारे लोक और परलोक दोनों को अपने लायक और अच्छा बना सकता है। अन्न की महत्ता तो इतनी बड़ी है कि हमारे उपनिषदों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है, अन्न ही बल है, अन्न ही प्राण है और अन्न से ही विज्ञान है, ब्रह्म है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए अन्नम ब्रह्मम विजानियात्, अन्नम ब्रह्मम विजानियात्, अन्न को ब्रह्म माना गया है। अन्नै प्राणा प्राणैर्बलम बलेन तपसा
तपसा श्रद्धा, श्रद्धा मेधया, मनीषा मनीषिणो, मनसा शांति, शांत्या चित्तम, चित्त्या स्मारम, स्मारेण विज्ञानम। यानी 11वीं अवस्था जो है न विज्ञान की है। शुद्ध अन्न खाने वाले को शुद्ध अन्न प्राप्त जिसको है जीवन में, और शुद्ध जल प्राप्त है, और जिसके जीवन में उपदेश हैं लोक कल्याणार्थ, उसका जो विज्ञान होगा उस विज्ञान से मानवता का कल्याण होगा, और वह उस तरह के विज्ञान से ब्रह्म को भी प्राप्त करेगा, संसार को भी सुखी करेगा। इस प्रकार के पहले लोग रिसर्च की आवश्यकता समझते थे कि इन परिप्रेक्ष्य में हम कौन सा रिसर्च करें, कौन सी वस्तु प्राप्त करें जो लोक कल्याण, लोक मंगल के लिए जरूरी है। ऐसी बातें नहीं कि हम कुछ भी रिसर्च करें जो दानवता की विजय करे, मानवता का पराजय करे। आज हम बहुत पीड़ित हैं इस संसार में। इन मान्यताओं को नहीं मानने वालों ने अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थांध होकर के ऐसे ऐसे रिसर्च कर डाले हैं, ऐसे ऐसे अनुसंधान कर डाले हैं कि उन अनुसंधान से सारा पृथ्वी का जीव जंतु से लेकर मनुष्य इत्यादि सभी तबाह हैं। आज पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है। इसलिए इस बातों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अन्न का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है, अगले दिन अगली चर्चा में हम जल का महत्व बताएंगे। उसके बाद हम सुभाष रानी का महत्व बताएंगे और निवेदन करेंगे कि अन्न जो ब्रह्म है उसका जहां तक अधिक से अधिक सदुपयोग होना चाहिए और जरूरतमंद के बीच उसका वितरण होना चाहिए। ये भगवान का प्रसाद है। इसीलिए हमारी संस्कृति में भंडारा में जो कुछ प्राप्त होता है उसको प्रसाद कहते हैं, भोजन भी नहीं कहते हैं। प्रसाद रूप भगवान का दिया हुआ जो अन्न है, अन्न को प्रणाम है। अन्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और जरूरतमंदों तक उसका बंटवारा होना चाहिए।